हेलो स्टूडेंट्स, आपका स्वागत है आपके YouTube चैनल मैथ्स हुई इजी में। मैं उम्मीद करता हूँ अब तक मैंने जो आपको पढ़ाया है वो आपको समझ में आया है। अगर मेरा पढ़ाना आपको समझ में आता है तो इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, लाइक करिए और सब्सक्राइब करिए। आइए हम एक्सरसाइज 9.4 कर रहे थे स्पेशल सीरीज़, जिसमें हमने क्वेश्चन नंबर 1 to 5 पिछली क्लास में किए थे। अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 ऑनवर्ड्स। क्वेश्चन नंबर 6 में भी हमें n टर्म्स का सम निकालना है और हमें सीरीज़ दे रखी है 3 into 8 प्लस 6 into 11 प्लस 9 into 14। इस तरीके से और भी हमें बाकी के टर्म्स हैं ये। तो सबसे पहले हमें tn लिखना है, n टर्म लिखना है हर सवाल के जैसे। अब आप देखिए, हर टर्म का अगर हम पहला नंबर लेते हैं तो हमें मिल रहा है 3, 6, 9। इस तरीके से टर्म्स मिल रहे हैं। तो nth प्लेस पे क्या होना चाहिए, ये सारे 3 के मल्टीपल्स हैं, तो इसीलिए कितना होना चाहिए, 3n होना चाहिए। तो हमने इसको लिख दिया 3n मल्टीप्लाइड बाई। अब आप देखिए हमारे पास दूसरी सीरीज़ क्या है, दूसरे नंबर्स की 8, 11, 14। 8, 11, 14। एक काम तो आप AP से निकाल सकते हो इसका nth टर्म, या आप देखिए 3 में 5 ऐड करेंगे 8 आएगा, 6 में 5 ऐड करेंगे 11 आएगा, 9 में 5 ऐड करेंगे 14 आएगा। तो ये हमारे पास क्या बनना चाहिए, 3n + 5। डायरेक्टली हम इसको लिख सकते हैं 3n + 5। इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो ये हमें मिल जाएगा 9n² प्लस 15n। अब हर क्वेश्चन की तरह हमें समेसन लेना है, सिग्मा लेना है। तो ये हो गया सिग्मा Tn। तो सिग्मा Tn की वैल्यू क्या हो जाएगी, 9 मल्टीप्लाइड बाई सिग्मा n² प्लस 15 मल्टीप्लाइड बाई सिग्मा n। इनकी वैल्यूज़ हम डाल देंगे तो हमें कितना मिल जाएगा, 9 मल्टीप्लाइड बाई n, n+1, 2n+1 डिवाइडेड बाई 6। ये हमने सिग्मा n² की वैल्यू डाली है, प्लस 15। सिग्मा n की वैल्यू क्या हो जाएगी, n, n+1 डिवाइडेड बाई 2। तो इसको हमें सिंप्लीफाई करना है। अब आप देखिए 3 2 जा 6 एंड 3 3 जा 9। तो हमने इसको यहाँ पे कैंसिल आउट कर लिया है। तो हमें कितना मिल गया, ये 3n, n+1/2 को चाहें तो हम कॉमन निकाल सकते हैं, और साथ में 3 को भी हम कॉमन निकाल सकते हैं। तो हमें कितना मिलेगा, देखिए हम कॉमन निकाल रहे हैं 3n, n+1 डिवाइडेड बाई 2, इतना हमने कॉमन निकाला है। तो पहले ब्रैकेट में कितना बच जाएगा, 2n+1। तो यहाँ पे आप लिख दीजिए 2n+1। अब यहाँ पे n+1/2 तो बाहर निकल ही गया है, 15 में से भी 3 बाहर निकल गया है। तो कितना बचना चाहिए यहाँ पे बचना चाहिए +5। 5 3 जा 15 होता है। अब आप देखिए कितना ये बन जाएगा, ये बन गया 3n, n+1। अब इसको भी अगर हम मल्टीप्लाई कर देते हैं तो ये आ जाएगा 2n+6। 2n+6 डिवाइडेड बाई 2, नीचे कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा ये। अब इस 2n+6 में से हम एक 2 को कॉमन निकाल लेंगे। एक 2 को अगर हम कॉमन निकाल लेते हैं तो कितना बचेगा, इसको आप चेक करिए। ये बन गया 3n, n+1 मल्टीप्लाइड बाई 2 मल्टीप्लाइड बाई n+3 डिवाइडेड बाई 2 डिवाइडेड बाई 2। तो ये 2 और ये 2 कैंसिल आउट हो जाएगा और हमें जो आंसर मिलेगा 3n, n+1 n+3, 3n, n+1 n+3। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ये आंसर हो जाएगा। तो बिल्कुल ही सवाल सिंपल क्वेश्चन था, तो हमने इस सिंपल क्वेश्चन को किया है। आइए अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 7। थोड़ा इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है और थोड़ा सा डिफ़िकल्ट भी है, समझने की बस ज़रूरत है इसके अंदर।
क्वेश्चन नंबर 7 है, हमें n टर्म्स का सम निकालना है। 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर एंड सो ऑन। अब आप देखिए हमें इसका Tn लिखना है। अब ये 1 स्क्वायर पहला नंबर है, पहला टर्म है, दूसरे टर्म के अंदर 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर है, तीसरे टर्म के अंदर फिर से 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर है। तो हमें nth टर्म क्या मिलेगा? nth टर्म हमें मिलेगा 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर एंड सो ऑन अप टू n स्क्वायर। बच्चे क्या करते हैं, nth टर्म में सिंपली लिख देते हैं n स्क्वायर। तो nth टर्म जो है वो n स्क्वायर नहीं है, 1 स्क्वायर से लेके n स्क्वायर तक का सम है। इस चीज़ को ध्यान में रखना है, यही केवल इस क्वेश्चन के अंदर मिस्टेक होती है। अब इसको आप सिंप्लीफाई कर लीजिए तो ये कितना बन जाएगा, ये सिग्मा n स्क्वायर हमें मिल रहा है। देखिए पहले n स्क्वायर नंबर्स का ये सम है, सो दिस इज इक्वल टू सिग्मा n स्क्वायर, या इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, n प्लस 1 2n प्लस 1 डिवाइडेड बाई 6। तो ये अभी तक हमने क्या निकाला है, Tn निकाला है। इसको और हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो इसको मल्टीप्लाई करने से n आप लिखे रहिए और इधर आप मल्टीप्लाई करिए 2n स्क्वायर। अब हमें क्या करना है, 1 को 2n से मल्टीप्लाई करेंगे 2n आ जाएगा, और n को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे n आ जाएगा। तो ये कितना बन जाएगा, 3n प्लस 3n, और 1 और 1 को मल्टीप्लाई करेंगे प्लस 1। तो ये जो है मल्टीप्लाई करने से हमें इस केस के अंदर मिलता है। तो ये ब्रैकेट को हम यहाँ पे बंद कर देते हैं और इसको डिवाइडेड बाई 6 हम कर लेते हैं। अब इस n से भी आप मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो ये कितना बन जाएगा, 2n क्यूब प्लस 3n स्क्वायर, 3n स्क्वायर प्लस n डिवाइडेड बाई 6। तो ये हमें Tn की वैल्यू मिल रही है। अब हमें इसका सम निकालना है। देखिए अब अगर हम सम निकालते हैं, सिग्मा Tn करते हैं, तो ये कितना आ जाता है, सिग्मा Tn इज इक्वल टू 2/6, 6 सबके नीचे है, तो हम क्या लिख सकते हैं, 2/6 सिग्मा n क्यूब प्लस 3/6 सिग्मा n स्क्वायर प्लस 1/6 सिग्मा n। तो ये हमें यहाँ पर मिल रहा है। इसको और हम सिंप्लीफाई करेंगे, देखिए ये कितना आ जाएगा, 2/6 आपका बन गया 1/3, और सिग्मा n क्यूब की आप वैल्यू डाल दीजिए, n प्लस 1/2 का होल स्क्वायर होता है। इसका मतलब क्या हो गया, ये n स्क्वायर n प्लस 1 का स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 का स्क्वायर मतलब 4, इतना आ गया यहाँ पे, प्लस 3/6 को कैंसिल कर लीजिए, कितना आ जाएगा, 1/2। और हमें क्या लिखना है, सिग्मा n स्क्वायर की वैल्यू लिखनी है, n प्लस 1 2n प्लस 1 डिवाइडेड बाई 6 प्लस 1/6 लिखिए यहाँ पे, और सिग्मा n की वैल्यू डालिए, n प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2। तो इतना हमने यहाँ पे अभी काम किया है। अब इसको हमें सिंप्लीफाई करना है, तो सारे टर्म्स के आप डिनोमिनेटर को चेक करिए, 4 × 3 12, 6 × 2 12, 6 × 2 12। इसका मतलब क्या हो गया कि 1/12 हमारा कॉमन निकल सकता है, इज इक्वल टू 1/12 तो हमारा कॉमन निकलेगा ही निकलेगा, साथ ही n प्लस 1 भी हर टर्म के अंदर है। तो कॉमन कितना निकलेगा, n प्लस 1 डिवाइडेड बाई 12, ये हमें कॉमन मिलेगा। अब यहाँ पे ब्रैकेट लगा लीजिए, यहाँ कितना बच गया, पहले टर्म में n प्लस 1 बच गया, प्लस यहाँ पे n प्लस 1 हमने कॉमन निकाल लिया है, तो कितना बच गया, 2n प्लस 1। तो लिखिए 2n प्लस 1। इसी तरीके से प्लस लिखिए यहाँ पे, और यहाँ कितना बच गया, n प्लस 1 हमने बाहर निकाल लिया है, केवल 1 बचेगा।
तो ये ब्रैकेट आप लगा दीजिए और इसको सिंप्लीफाई करिए। n+1 डिवाइडेड बाई 12, एक ब्रैकेट लगा लीजिए, इनको आप मल्टीप्लाई करिए, n² प्लस n प्लस 2n प्लस 2 ये बना, और सिंप्लीफाई करिए, n+1 डिवाइडेड बाई 12 और ये मल्टीप्लाइड बाई हो गया n² प्लस 3n, हम इसको चाहें तो 3n लिख सकते हैं, और ये कितना हो जाएगा +2 हो जाएगा। तो यहाँ हम इसी को कर लेते हैं, n² प्लस n में से ही हम कॉमन निकाल लेते हैं तो भी हमारा काम बन जाएगा। देखिए फिर यहाँ से मैं इसको स्क्वायर को हटा देता हूँ, फिर हम देखते हैं, इस प्लस साइन को भी हटा देता हूँ। तो ये देखिए इन दो टर्म्स में से ही आप n को कॉमन निकाल लीजिए, तो हमें कितना मिल जाएगा, n+1 प्लस 2 कॉमन ले लीजिए आप, ये भी आपको कितना मिल जाएगा, n+1। अब हमें क्या करना है, देखिए दिस इज इक्वल टू n+1 डिवाइडेड बाई 12, और ये कितना आ जाएगा, आप देखिए एक n+1 और n+2, n+1 मल्टीप्लाइड बाई n+2। तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं, n+1 का होल स्क्वायर। तो आप इसको चाहो तो ऐसे लिख लो 1/12, या सीधे लिख लेते हैं n+1 का होल स्क्वायर, क्योंकि n+1 दो बार है, और तीसरा ब्रैकेट n+2 है, होल डिवाइडेड बाई 12। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, इस केस के अंदर क्वेश्चन नंबर 7 के अंदर आंसर हो जाएगा। तो इस तरीके से हमने क्वेश्चन नंबर 7 को किया है, और इसी तरीके से हमारा क्वेश्चन नंबर 8 भी आएगा। क्वेश्चन नंबर 8 के अंदर हमें क्या दे रखा है, हमें nth टर्म दे रखा है, और हमें क्या करना है, हमें n टर्म्स का सम निकालना है। तो आपको क्वेश्चन नंबर 8 आप ही को करना है, तो इसको आप मल्टीप्लाई करके nth टर्म को लिख लीजिएगा, फिर सिग्मा लगा दीजिएगा और सिंप्लीफाई करिएगा। हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 9 को, जिसमें थोड़ा सा डिफरेंस है। तो लिखिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 9। देखिए क्वेश्चन नंबर 9 हमें क्या दे रखा है। क्वेश्चन नंबर 9 के अंदर हमें tn की वैल्यू दे रखी है n²। लिखिए tn इज इक्वल टू n² प्लस 2 टू द पावर ऑफ n। अब हमें क्या करना है, दोनों साइड सिग्मा लेना है, सिग्मा tn इज इक्वल टू सिग्मा n² प्लस सिग्मा 2 टू द पावर ऑफ n। सिग्मा n² की वैल्यू आपने याद की हुई है, n+1 2n+1 डिवाइडेड बाई 6, सिग्मा n² की ये वैल्यू होती है। अब सिग्मा 2 टू द पावर ऑफ n हमने याद नहीं किया हुआ है, तो सिग्मा का मतलब ये होता है कि n की वैल्यू हमें 1 से लेकर n तक डालनी है। तो ये क्या बन जाएगा, आप देखिए n की वैल्यू 1 डालेंगे तो हमें 2 मिलेगा, n की वैल्यू 2 डालेंगे तो 2² प्लस 2³ एंड सो ऑन अप टू 2 टू द पावर ऑफ n। तो इसको हमें सॉल्व करना है। अब ये देखिए यहाँ तो हमें कुछ सिंप्लीफाई नहीं करना है, n+1 2n+1 डिवाइडेड बाई 6 प्लस ये GP बन जाती है, जिसमें पहला टर्म a है और दूसरा, और रेशियो कितना आ जाता है, कॉमन रेशियो 2²/2, वो भी 2 आ जाएगा। तो यहाँ पे GP के n टर्म्स का फॉर्मूला लगा दीजिए आप। तो यहाँ पे लिखिए 2a r टू द पावर ऑफ n, मतलब 2 टू द पावर ऑफ n -1 डिवाइडेड बाई r-1, दैट इज 2 - 1। तो ये देखिए ये कितना मिल जाएगा हमें, n+1 2n+1 डिवाइडेड बाई 6, 2 - 1 1 हो गया, तो ये आपका लिखने की ज़रूरत नहीं है। तो 2 मल्टीप्लाइड बाई 2 टू द पावर ऑफ n-1। तो इस तरीके से हमने क्वेश्चन नंबर 9 को किया है। इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस चीज़ को ध्यान में रखना है। अब आइए हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 10 को। क्वेश्चन नंबर 10 आपका क्या है, देखिए इसके अंदर भी आपको tn दे रखा है, tn इज इक्वल टू 2n-1 का होल स्क्वायर, 2n-1 का होल स्क्वायर। इसको हमें सॉल्व करना है।
तो इसको सॉल्व करने के लिए आप क्या करोगे, सबसे पहले इस फॉर्मूले को ओपन करोगे तो ये मिल जाएगा मुझे 4n² माइनस 2ab, मतलब 2 इंटू 2n इंटू 1 माइनस 4n प्लस 1। तो ये 2n माइनस 1 का होल स्क्वायर हमने ओपन किया है, 4n² माइनस 4n प्लस 1। अब आपको क्या करना है, अब आपको दोनों साइड सिग्मा लगा देना है। तो आप लिखिए सिग्मा Tn इज इक्वल टू 4 मल्टीप्लाइड बाई सिग्मा n² माइनस 4 सिग्मा n प्लस सिग्मा 1। तो ये कितना बनेगा, सारी वैल्यूज़ आप सब्स्टिट्यूट करिए। 4 मल्टीप्लाइड बाई सिग्मा n² का मतलब हो गया n प्लस 1 2n प्लस 1 डिवाइडेड बाई 6 माइनस 4 लिखिए मल्टीप्लाइड बाई n प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2। अब एक चीज़ का ध्यान रखना है, प्लस सिग्मा 1 है, सिग्मा 1 का मतलब होता है कि 1 को हम n टाइम्स ऐड कर रहे हैं, 1 प्लस 1 प्लस 1 अप टू n टाइम्स। तो ये कितना बन जाएगा, ये आपका n बन जाएगा। बच्चे इसको 1 ही लिख देते हैं और पूरा सवाल गलत कर लेते हैं। तो इसको हमें अब सॉल्व करना है। देखिए इसकी क्या वैल्यू आ जाएगी। सबसे पहले तो जो भी चीज़ हमें कॉमन मिलती है उसको हम कॉमन निकाल लें और उसके बाद हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे। तो यहाँ पे हमें जो कॉमन मिलेगा वो केवल हमें n कॉमन मिलेगा। तो n को हम यहाँ से कॉमन निकाल लेते हैं और इधर भी कैंसिल आउट कर लेते हैं। तो ये 2 2 ज़ा 2 4 एंड यहाँ पे आ जाएगा 3। और इस तरीके से इसको भी आप कैंसिल आउट करिए, 2 1 ज़ा 2 एंड 2 इंटू 2 इज़ 4। और इस n को आप यहाँ एक कॉमन निकाल लीजिए। तो अगर हम n को कॉमन निकाल लेते हैं तो हमें कितना बचेगा वो आप देख लीजिए। 2n प्लस 1 2n प्लस 1 मल्टीप्लाइड बाई 2n प्लस 1 और नीचे भी 3 है डिवाइडेड बाई 3। और यहाँ पे अगर हमने n को कॉमन निकाल लिया है तो कितना बचेगा, -2 टाइम्स n प्लस 1, 2 टाइम्स n प्लस 1 प्लस 1। n कॉमन निकाल लिया है, कितना बचना चाहिए, +1 बचना चाहिए। अब हम क्या करेंगे, एलसीएम भी लेंगे और मल्टीप्लाई भी करेंगे। तो ये कितना आ जाएगा आप चेक करिए। ये n तो बने ही रहेगा यहाँ पे n, और ये 3 से हम एलसीएम ले लेंगे, इनको हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो ये बन जाएगा 2 मल्टीप्लाइड बाई 2n² प्लस n प्लस 2n, मतलब हो गया +3n प्लस 1। तो ये मल्टीप्लाई करने से आया है। फिर से एक बार चेक कर लीजिए, 2n² प्लस n प्लस 2n 3n हो गया प्लस 1। और ये जो 3 है हम इससे एलसीएम भी लेंगे तो ये कितना हो जाएगा, -3 से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो ये बन गया 6 टाइम्स n प्लस 1 प्लस कितना बन जाएगा, एलसीएम हमारा 3 है तो ये बन जाएगा +3 होल डिवाइडेड बाई 3। तो नीचे आ गया हमारे पास होल डिवाइडेड बाई 3। तो अब देखिए ये कितना आ जाएगा, n/3 मैं इसको लिख देता हूँ तो आसान हो जाएगा करने के लिए। तो इसको आप लिख लीजिए n/3 और इधर आप मल्टीप्लाई करना शुरू करिए। अगर इधर हम मल्टीप्लाई करते हैं तो ये बन गया 4n² प्लस 6n प्लस 2 -6n -6 प्लस 3, इतना हमें मिल रहा है। तो ये 6n से 6n कैंसिल आउट हो जाएगा। बाकी हम देख लेते हैं कि कितना बचता है। तो ये हो गया n/3 मल्टीप्लाइड बाई 4n²। अब ये हो गया 2 - 6 हो गया हमारे पास -4 प्लस 3 -1, तो ये आ गया 4n² -1। तो इसको अगर हम और कर सकते हैं तो इसको लिख सकते हैं 2n - 1 2n + 1।
तो ये आ गया हमारे पास n/3 2n+1 2n-1। तो इस तरीके से हमने क्वेश्चन नंबर 10 को किया है और इसके साथ ही ये 9.4 स्पेशल सीरीज़ की एक्सरसाइज ख़त्म होती है। तो मैं उम्मीद करता हूँ आज भी आपको ये सवाल समझ में आए होंगे। अगर मेरा पढ़ाना समझ में आता है तो इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, लाइक करिए और सब्सक्राइब करिए। इससे भी ज़रूरी जो नीडी स्टूडेंट्स हैं उनको इस चैनल के बारे में बताइए, जिससे वो भी अपनी पढ़ाई को जारी रख सकें। हैव ए नाइस डे।